ये दो दरियाओं के निशान हैं। एक दरिया नील है जो मिस्र में है, एक दरिया फरात है जिसको यूफ्रेट कहते हैं, ये इराक में है। उनका कहना है कि इसके बीच की जितनी ज़मीन है सब हमारी है। इसराइल सर, जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है कल इजराइल पे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप हमला न कहिए, हमला नहीं है बल्कि फिलिस्तीनियों के डिफेंस में नहीं है। और शुरू ही से वो कह रहे थे कि अपनी फ़ौजें वापस गज़ा से बुलाओ, फिलिस्तीन से फ़ौजें वापस लाओ और फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दो। फिलिस्तीनियों के पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है और फिलिस्तीनियों को घरों से निकाल कर कैंपों में कर दिया उनको। 40 साल से फिलिस्तीनी कैंपों के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अरे दुनिया को बताओ कि 40 साल से इसराइल ने फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल बाहर किया है। आज लाखों फिलिस्तीनी जो हैं वो शरणार्थी गिरोह में रह रहे हैं, पनाहगाह कैंपों में रह रहे हैं। उस कैंपों पर भी हमला करके उनको मार रहा है इसराइल। तो अब कौन हुआ आतंकवादी? ये नन्हे नन्हे बच्चे जो उसने मारे ये आतंकवादी थे? जो दूध पीते बच्चों को बीमारी के ये आतंकवादी थे? या इसराइल आतंकवादी है कि जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं? तो अगर ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं जो अपने मुल्क की और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर तुम्हारी निगाहों में सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी हो जाएंगे, फिर गांधी जी भी आतंकवादी हो जाएंगे, फिर मुजीबुर रहमान भी आतंकवादी हो गए, क्योंकि उन्हीं ने भी अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है। तो जो अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़े वो आतंकवादी होता है, जो हमला करे उनके मुल्क पर कब्जा करे वो आतंकवादी है। इसराइल आतंकवादी है, फिलिस्तीनी ना हिजबुल्लाह ना फिलिस्तीन कोई आतंकवादी नहीं। दूसरे कोई अरब देश इस पर नहीं बोल रहे हैं, सऊदी अरब नहीं बोल रहा है, टर्की नहीं बोल रहा है। देखिए, सब जगह अमेरिका की बेस हैं। तुर्की में अमेरिका की बेस हैं, हज़ारों हज़ार फौजी इस्लाम का मौजूद है, वो सांस नहीं ले सकते बगैर अमेरिका के। सऊदी अरब में 2 लाख फौजें इसराइल उसकी अमेरिका की मौजूद हैं। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अगर एक लफ्ज़ भी वो सऊदी अरब बोल दे इसराइल के खिलाफ या अपने खिलाफ, 15 मिनट में उन फौजों का कब्जा पूरे सऊदी अरब पर हो जाएगा। तो अपनी अय्याशी और बदमाशी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये बोल सकते ही नहीं है, ये गुलाम है। और सिर्फ ईरान बोल रहा है क्योंकि देखिए आज गांधी जयंती है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कह रहे साहब तुम लोग क्यों फिलिस्तीनियों के हक में बोल रहे हो, क्यों तुम हिजबुल्लाह के हक में बोल रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी से हमने ये सबक लिया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ के कालों को बचाने के लिए। गांधी जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के नहीं है लेकिन मजलूम है, हम उनकी हिमायत करेंगे। और हमें मौला अली का भी इरशाद यही है कि मजलूम की हिमायत करो और जालिम की मुखालिफत करो। मजलूम चाहे कोई किसी धर्म का हो, तुम उसकी हिमायत करो, और जालिम अगर तुम्हारा भाई भी है तब भी तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और ये तो रहे। एक नक्शा भी आप दिखा रहे हैं, कहाँ से लाए हैं ये नक्शा? अच्छा, वो हाँ, ये ऑनलाइन है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसराइल का नेशनल फ्लैग है, उस पर 2 नीली लकीरें ये बनी हुई हैं। अभी आप देख लीजिए इंटरनेट पर 2 नीली। आप पूछिए इसराइल वालों से कि 2 नीली लकीरें काहे की हैं? ये नीली लकीरें काहे की हैं? ये बताओ, नीली लकीरें काहे की हैं? ये 2 दरियाओं के निशान हैं। एक दरिया नील है जो मिस्र में है, एक दरिया फरात है जिसको यूफ्रेट कहते हैं, ये इराक में है। उनका कहना है कि इसके बीच की जितनी ज़मीन है सब हमारी है इसराइल, और हम कब्जा करेंगे इस पर। इसीलिए फिलिस्तीन पर कब्जा किया उन्होंने, लिबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो। उसके बाद आगे सऊदी अरब का नंबर है, फिर इराक का नंबर है, इन तमाम तुर्की का हिस्सा और ईरान का हिस्सा भी इसमें कुछ शामिल। देखिए आप इनके नक्शे में ईरान का हिस्सा भी शामिल। तो ईरान क्यों ना बोले जब तुम अपने नक्शे में हमको ईरान को दिखा रहे हो? तो कैसे ईरान ना बोले?